मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, 10 में से 8 पेपर, या आप में 10 के 10 पेपर काउंट करूं, या तो मेथड्स आएगा, और इसका इस चैप्टर में आखिरी क्वेश्चन है डिफिकल्टीज। मतलब आउट ऑफ 10 पेपर्स, ऑल द 10 पेपर्स में से 8 मार्क का आया तो 2 में से एक आएगा, एक तो मेथड्स या तो डिफिकल्टीज। और 8 मार्क का नहीं आया तो 4 मार्क का या तो आउटपुट आएगा, या इनकम आएगा, या एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। अब आप बोलोगे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेशनल इनकम हर साल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मेथड्स क्या है, क्या डिफिकल्टीज आते हैं। डिफिकल्टीज में एक हाउसवाइफ खाना बना रही है, या टीचर है अपने बच्चे को सिखा रही है, आपकी मदर टीचर है, अब वो स्टूडेंट से पैसा ले रही है, बट तेरे को कुछ सिखाया तो पैसा नहीं लेगी, तो काउंट नहीं होता। इतने कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है तो डिफिकल्टीज में आता है, और वो क्वेश्चन 8 मार्क का आता है। और ये क्वेश्चन 8 मार्क का, दोनों एक साथ नहीं आएगा, एक आध आएगा, बट दोनों के इक्वली चांसेस है। डिफिकल्टीज आया तो ये 4 मार्क का शॉर्ट नोट में आ सकता है। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले से शॉर्ट काउंट करते हैं इसको। आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड ले लो, इन्वेंट्री मेथड ले लो, ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड ले लो, इसके कई सारे नाम निकलते हैं, बट द मोस्ट फेमस नेम ऑफ दिस मेथड इज व्हाट? आउटपुट मेथड। इससे आपको कुछ अंदाजा आ रहा होगा, क्या अंदाजा आ रहा है? जो देश का आउटपुट निकलता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, ठीक है, मैं दिक्कत पहले बताता हूं और फिर थोड़ा और डिटेल्स में जाता हूं। एक शर्ट आप सिलाई पे डाल रहे हो, आप एक कपड़ा दोगे, सपोजली रेमंड्स, सबसे बेस्ट रेमंड्स ही माना जाता है, सिंघानिया उनके मालिक है। सो आपने शर्ट दिया तो टेलर क्या करेगा? टेलर सिलाई का पैसा लेगा, बटन का उसको कॉस्ट आएगा, धागे का कॉस्ट आएगा, सिविंग मशीन का डिप्रिसिएशन। 4 या 5 फेज हुए तो मैं बोल सकता हूँ 500 रुपए का शर्ट, 200 रुपए का मजूरी, 50 रुपए का बटन, 20 रुपए के धागे, 700-800 रुपया, समझा? बराबर है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं फाइनल गुड्स शर्ट 800 काउंट करूं, अरे यहां तो वही दिया है, या कॉटन देखो 150 रुपया, 100 रुपए का यान, 150 रुपए का कपड़ा, बटन, ये सब मिलाकर 500। दो पॉसिबिलिटी है निकालने का, स्टेजेस ऑफ, ये ले लो, भेलपुरी ले लो, मुरमुरा अलग, सेव अलग, प्याज अलग, टमाटर अलग, और चटनी अलग, 5 को अलग अलग भाग किया, हर एक भाग का टोटल किया, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये वैल्यू एडेड या इंटरमीडिएट, ये आप बनाओ या आप फाइनल गुड्स बनाओ। अब मुझे साइकोलॉजिकली बताओ कौन सा अच्छा रहेगा? फाइनल गुड्स। ये तो आप शर्ट का कर पाए, मैंने बताया था आपको ये फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम है। मर्सिडीज बेंज में 60,000 पार्ट्स रहते हैं, बोइंग 747 में 60 लाख पार्ट्स रहते हैं, बटन, नट्स एंड बोल्ट सबकी बात कर रहा हूँ। तुम देखो डायनेमिक्स कितना हार्ड रहता है। एक स्विस की घड़ी में 5,000 जितने पार्ट्स रहते हैं, एक नॉर्मल घड़ी में 400-500 पार्ट्स मिनिमम होंगे। तो वैल्यू एडिशन आप कैसे कर पाओगे? रोड बन रहा है, आप रोड का वैल्यू एडिशन कैसे कर पाओगे? बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इट इज बेटर टू गो फॉर फाइनल गुड्स। अब इंडिया में एक सर्विस सेक्टर है, डू यू एग्री? एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है। सो ये जो आउटपुट मेथड है कहाँ ज्यादा यूज होता है? एग्रीकल्चर में होता है, माइनिंग। आपने कभी कोयले की खान देखा है? ऐसे अंदर 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 जाएगा। सो माइनिंग में आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो ट्रक जो है ना नीचे से कोयला लेकर आएंगे, वो आउटपुट क्लियर मेजर कर सकते हैं, एक ट्रक में कितना है, मेजरमेंट क्लियर होता है माइनिंग में। बहुत बढ़िया, वो बोलते ना, खोदेंगे और फिर उसमें जैसे पिरामिड है ना, पिरामिड, रास्ते रहेंगे, फिर रास्ते ऊपर रहेंगे, फिर ऊपर 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 करके फिर बाहर आएंगे, तो उसमें तो मेजर करना कोई भाग भी नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल में आप अंदर फंसे हुए। आया समझ में? तो वहां पे यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि रिकॉर्ड रखते हुए यूज होता है। स्मॉल एंटरप्राइज में यूज होता है। कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज होता है। और इसमें भी दो मेथड्स है, फाइनल गुड्स और वैल्यू एडिशन गुड्स, ये भी आप कर सकते हो। जहाँ मुश्किल लग रहा है तो वैल्यू करो, बट मेजरली आप कहाँ पे करोगे? फाइनल गुड्स अप्रोच लोगे या फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच लोगे। जब ये क्वेश्चन बड़ा 8 मार्क का आएगा या छोटा आएगा, आपको ये वैल्यू एडेड मेथड का ये छोटा सा चार्ट देना जरूरी है, तब जाकर तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना वैल्यू एडिशन कैसे हुआ। और शर्ट का एग्जांपल इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें 3-4 ही फेज रहेंगे,
मैं बनने की बात नहीं कर रहा हूं, टेलर के पास देने की बात कर रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल बैठता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस एक प्रकार के डिफिकल्टीज भी बताएंगे। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, आपने टायर भी काउंट किया और कार भी काउंट किया जिसमें वो टायर डाला हुआ है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो टायर को माइनस कर दो, या तो टायर को छोड़ दो और कार को काउंट करो, टायर ऑटोमेटिक उसमें वैल्यू मतलब फाइनल गुड्स में आ जाएगा। डबल काउंटिंग का गवर्नमेंट को, नहीं तो अपने 350 लाख करोड़ नहीं 800 लाख करोड़ दिखा होता, अपन बोले होते अपन तो बहुत आगे। ये पूरे तरीके से गलत होता। तू लेट आया, थोड़ा सीरियस भी रहे बेटा, नहीं तो चलेगा चलेगा, वो भी मुझे चलेगा। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तेरे से सवाल पूछता हूँ, बोल बेटा, एक फार्मर है, उसने 100 किलो का आउटपुट लाया, 60 किलो बेचा, 40 किलो खुद खाया, तो नेशनल इनकम में कितना आएगा? गलत बोल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था बेटा तू जा, यदि ध्यान नहीं है। और 100 किलो आएगा, देश का आउटपुट है भाई 40 किलो, वो भी काउंट होगा और 100% काउंट होगा, 100 केजीज काउंट होगा। यदि 60 किलो बाहर बेच रहा है, 40 किलो खुद कंज्यूम कर रहा है, देश बोलेगा देश का आउटपुट है वो, तो 100 केजीज काउंट होगा सेल्फ कंजम्पशन वाला। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ टेल मी, एक गुड्स है, उसमें इसमें लाइव एग्जांपल ले लो, अपना हाइब्रिड कार्स का टैक्स कितना है? 42% है, ठीक है। 20 लाख, इसलिए हाइब्रिड कार्स महंगे। आपको एक भी हाइब्रिड कार 10 लाख के अंदर नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। 42% है तो प्रॉफिट सब मिलाकर जाता ना 20 लाख तो पड़ता है। तो जीडीपी में मैं इफ आई टेक द एग्जांपल 14 लाख के आसपास बैठेगा, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा 14 लाख पकड़ूंगा कि 20 लाख पकड़ूंगा? 14 लाख, टैक्स माइनस होता है आपको नेट मार्क, क्योंकि टैक्स थोड़ी आउटपुट है, टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलेगा। सो 14 लाख, तो ऐसे डिफिकल्ट, जब मैं डिफिकल्टीज लूंगा तो ये सब डिफिकल्टीज आएंगे। आप 14 लाख पकड़ोगे, 20 लाख नहीं। वाइल इवेल्युएटिंग आउटपुट, प्राइस लेवल चेंज देखना पड़ेगा। एक बात बताओ, 2007 में मैं पेट्रोल भराता था 30 रुपए का, 30 रुपीज फॉर 1 लीटर। आज कितना चल रहा है? 108। अब एक बात बताओ, यदि मैं ऐसा पकड़ू कि 100 कार बनते हैं देश में, वैसे तो करीबन 35 लाख कार्स देश में आउटपुट बनता है एक साल में, और ये बढ़ना ही है। उसमें भी नंबर 1 पे कौन चल रहा है बनने वाला? एनी टाइम, ब्रांड नहीं, द टाइप। मैं करेक्ट कर दूं, हाँ ये टर्म हैचबैक या एसयूवीज या क्या बोलते हैं, एमपीवीज बोलते हैं, सेडान बोलते हैं। 50% कार जो बिक रहा है इंडिया में इज द एसयूवी। होना ही था, शो ऑफ के लिए जो है ना। और बाय द वे यूरोप में भी यही ट्रेंड चल रहा है, इंडिया और यूरोप मैच हो रहा है एसयूवीज का जो है ना। इसमें बोलने के लिए मैं बोलते जाऊं तो अगेन बहुत टाइम जाएगा, बट आई कीप इट शॉर्ट। मैं क्या बोलना चाहता हूं, यही कार सपोजली 100 कार इंडिया ने बनाया, और आई विल कीप इट शॉर्ट सो एज टू एक्सप्लेन। कार भी नहीं, कोई प्रोडक्ट ले लो 10 रुपए का, 1000 रुपए का दिख रहा है, ठीक है। 1000 रुपए का आउटपुट इस साल आया, मार्केट वैल्यू कितना है? 1000 रुपया, नेशनल इनकम 1000 रुपए का आया। अच्छा, पिछले साल ये 100 कोई भी वस्तु ले लो, कैडबरी ले लो, 800 रुपए का बना था, और अभी ये साल 1000। नाउ टेल मी, नेशनल इनकम का क्या दिख रहा है आपको? पिछले साल 800 रुपए का था, इस साल 1000 रुपए दिख रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? बढ़ गया। लेकिन मैं बोलूंगा क्या किया देश ने? वेस्ट किया एक साल। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। तुम बोल रहे हो अरे बढ़ गया ना सर, मैं बोलूंगा नहीं बढ़ा है, गलत बात है। कीमतें बढ़े हैं, क्वांटिटी तो 100 और 100 ही है ना। अब समझ में आया? तो दो प्रकार से नेशनल इनकम दिखाया जाता है। आज पाकिस्तान का नेशनल इनकम बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उनका पेट्रोल ही 280 रुपए कुछ तो लास्ट था, अभी देखना पड़ेगा क्या वही रेंज में होगा। सो उनका पेट्रोल का दाम 2 साल पहले कुछ 100-150 था। उनको आईएमएफ ने कर्जा देने से पहले सब्सिडी हटाने बोला, एक झटके में उन्होंने 50 रुपए बढ़ाया, 280 से 300। तो टेल मी, उनका नेशनल इनकम बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। क्वांटिटी उतना ही है, बट कीमतें बढ़ गए तो नेशनल इनकम ज्यादा दिखेगा। तो इसके लिए दो प्रकार का किया जाता है, एक मार्केट वैल्यू और एक रियल वैल्यू। तो मैं क्या बोलूंगा, ओके नेशनल इनकम एक मार्केट वैल्यू पे निकालो, लेकिन ऐसा सोचो इस साल का क्वांटिटी बट प्राइस 2-3 साल पहले का, तो पता चलेगा। आप समझा मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं थोड़ा जगह देखता हूं। हाँ, इस साल का मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना है? 100 × 10। लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा मत करो, 2 साल पहले जो
जो एक वस्तु का दाम था 8 रुपया, सो इस साल 100 ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो इसको बोलेंगे रियल नेशनल इनकम इस साल का है, और ये मार्केट वैल्यू का मनी नेशनल इनकम बोलेंगे। और करेक्ट तरीका क्या है, रियल नेशनल इनकम। इससे पता चलता है आउटपुट बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि मनी नेशनल इनकम तो बढ़ना ही है। अरे दूध के कीमतें देख लो, हर कुछ महीने में 2-2 4-4 रुपए बढ़ते रहता है, वो घटेगा नहीं। हाँ, ठंडी में स्लाइड कम होगा, लेकिन ओवरऑल साल का बढ़ता है। और जिस दिन अमूल ने 2 रुपए बढ़ाया, सब पूरा देश भर बढ़ा देते। अमूल बेंचमार्क माना जाता है, बोलते ना राजा, राजा तो है ही। 1946 को शुरू हुई कंपनी, 60,000 करोड़ का टर्नओवर है उनका। अमूल ने रेट बढ़ाया तो सब बढ़ा देते हैं। तो रेट बढ़ा है, क्वांटिटी तो उतना ही है। तो कभी भी जज करना है ना रियल नेशनल इनकम से चेक करने का, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में नेशनल इनकम तो बढ़ा हुआ ही दिखेगा, वो तो कीमतें बढ़े, क्वांटिटी तो घट गया उनका, पैसा ही नहीं लोगों के पास, लेकिन नेशनल इनकम लगातार बढ़ेगा, तो धोखा हो जाएगा मेजरमेंट के तौर पर। लॉजिक समझ में आ रहा है? आपकी गाड़ी में पेट्रोल उतना ही है, बस कीमत बढ़ाया, आपने ज्यादा कहां चलाया, आपने तो उतना ही चलाया, उल्टा आपने कम चलाया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। तो ऐसा थोड़ी दिखेगा आपने प्रोग्रेस किया है। एक्चुअल देखने जाओ तो प्रोग्रेस दिखता ही नहीं है। ओके, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। कॉमन सेंस है, एक्सपोर्ट ऐड करो और इंपोर्ट माइनस करो, डिप्रिसिएशन माइनस करोगे। नाउ एक सवाल है, सेकेंड हैंड गुड्स का क्या करोगे? देश में एक ऑल्टो कार स्ट्रगल कर रहा है नॉट विद द ह्यूंडई के साथ, लंबे कार उसी रेट में मिलते हैं, और यंगस्टर्स और यंग जनरेशन प्रेफर्स और बोलते ना लॉन्गर कार लेंथ वाइज देन ऑल्टो। ऑल्टो और रीसेल में वो टक्कर ऑल्टो का इससे, वैगनआर का इनसे, कौन सा इलेंट्रा है ना ह्यूंडई का, वो 4.5-5 लाख में आपको मिल जाएगा सेकेंड हैंड में, कुछ साल पुराना। तो लोग बोलेंगे वैगनआर नहीं, वैगनआर आप इंस्टा में नहीं डाल सकते, शर्म आएगी आपको डालने की। और ये फैक्ट है, आपको एक भी मेरे को दिखाओ आपने वैगनआर लिया और डाला हो, यंगस्टर आजकल शर्माता है, और ये सच बात है, ये प्रेजेंट जनरेशन नहीं मानता है, और उसमें गलत भी नहीं है। लोग हंसेंगे वैगनआर ऑल्टो डाला आपने नया लिया, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं भाई इज्जत बचाना है लंबा। ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हो रहा है। तो मेरा सवाल है, आप क्या करोगे सेकेंड हैंड कार्स का? और आपको ये भी बता दो, सेकेंड हैंड मोबाइल का इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। ये मैं हजारों की नहीं बात कर रहा हूँ, लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों की नहीं बात कर रहा हूँ, अब्जों की बात कर रहा हूँ। वो मार्केट चल रहा है सेकेंड हैंड मोबाइल्स का। अगेन उस पर बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, बट आई कीप इट शॉर्ट। क्या करेंगे सेकेंड हैंड गुड्स का, बोलो। हाँ, बट उसका नेशनल इनकम से क्या कनेक्शन लाओगे? स्टिल वो ट्रेड हो रहा ही है ना। लेकिन देखो पैसा आ रहा ही है। हाँ, द करेक्ट आंसर इज वो काउंट नहीं करूंगा मैं, तुम्हारा उतना डीप स्टडी नहीं हुआ, नहीं काउंट होगा वो। क्यों? मारुति, यस, फर्स्ट टाइम काउंट किया था, 15 लाख की कार काउंट किया था, आज 5 लाख में डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? रीसेल वैल्यू काउंट तू करेगा, लेकिन नेशनल इनकम पे नहीं करते। बट देखो मैं चाबी घुमा रहा हूं, बट उसमें दलाली दिया वो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नया है। अब मैं हर एक में कंसर्ट में जाऊं तो ये 50 घंटे का लेक्चर बनेगा, हर एक में कुछ येस नो येस नो येस नो है। ह्यूंडई का होंडा कमाते हैं, फिर बाहर लेके जाते हैं, वो माइनस करो, इंडिया में काउंट। सो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना। नेशनल इनकम 350 लाख करोड़। अच्छा, ब्लैक मार्केट, वो तो मेजरमेंट सामने है ही नहीं, कैसे काउंट करेंगे? चलो एक और चीज, शेयर मार्केट। बहुत लोग इधर शेयर मार्केट या बेटिंग का क्या करेंगे, या तुम्हारा ड्रीम 11 का? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। 10,000 करोड़ तो दिन का टर्नओवर है, तू ज्यादा जानता है मेरे से इस मामले में। नेशनल साल का 10,000 इंटू ये, अपन तो अमेरिका को सरपास कर देंगे फिर तो एक साल में। नहीं, शेयर मार्केट का नहीं काउंट करते, पेपर वेल्थ माना जाए। नहीं, टैक्स इनकम टैक्स इज द टैक्स ऑन इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। टर्नओवर पे नहीं है इनकम टैक्स, इट्स अ टैक्स ऑन इनकम, सवाल ही नहीं। और डिटेल जानना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट 61 में देख लेना। आगे बढ़े, इसमें और भी डीप जा सकते हैं, बट मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, इंटरेस्ट, मजा आ रहा होगा। शेयर मार्केट नो, दिस यस, सेकेंड हैंड कार नो, बट ब्रोकरेज यस। ये देश ऐसा वर्क करता है, और ये प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। सो मैं इतना ही रोकता हूं, नहीं तो ये और भी टॉपिक बढ़ जाएगा। ये यस ये नो, ये सब गवर्नमेंट का क्लियर कट डिफाइंड किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी ये कौन सा मेथड था? पहला मेथड था। दूसरा इनकम मेथड। नाउ सी, एक बात बताओ, तुमने एक पेन खरीदा 10 रुपए का। नाउ ध्यान से सुनना, दुकानदार का आउटपुट कितने का गया? 10 रुपए का। अच्छा, दुकानदार का इनकम कितना हुआ? 10 रुपया। तुमने 10 रुपए दिया, तुम्हारे लिए क्या था? एक्सपेंडिचर था। तो देखो तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर आएगा। सो बात तो वही है ना, आई कैन से आउटपुट ऑफ द शॉपकीपर वाज 10 और द इनकम वाज 10 और द एक्सपेंडिचर वाज 10। सो ये रिकॉन्सिलिएशन के लिए तीनों मेथड अपनाया जाता है। तीनों मेथड ऑफ कोर्स उसमें भी आगे प्लस और माइनस है। ये चैप्टर नहीं, ये पूरा बुक हो सकता था 12th का, सिर्फ नेशनल इनकम, क्योंकि हरे ये पूरा इतना डेप्थ है, इट विल गो टू 500 पेजेस, इतना डीप है। सो ये रिकॉन्सिलेशन के लिए तीनों मेथड, और कुछ में ये मेथड में पहले सेकंड में आता हूँ, इनकम मेथड यूज किया जाता है। सो 350 लाख करोड़ का आउटपुट है, तो उसको रिकॉन्सिल मैचिंग करने के लिए गवर्नमेंट ये यूज करता है। इसमें C प्लस आई प्लस जी, इतना डीप मत जाओ, C प्लस आई प्लस जी, वो जो बताया था ना, C इज कंजम्पशन, जो तुम कंज्यूमर खर्चा करता है, प्लस I इज इन्वेस्टमेंट जो फर्म करता है, G इज जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करता है, X इज एक्सपोर्ट जो आता है फॉरेन एक्सचेंज, M इज इंपोर्ट जो जाता है, R इज जैसे तुम्हारा कोई जगह है, बाहर से पैसा आ रहा है वो प्लस होगा, या किसी ने पैसा भेजा वो प्लस होगा, यहां से पैसा तुम एजुकेशन के लिए टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो माइनस होगा। ऐसे करते हुए ये मेथड आता है, ठीक है। सो ये इनकम मेथड, ये तुमको मेन ये याद करना है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न तुम सबमिट करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट जो सबमिट करते हैं, लोगों ने यदि गलत इनकम टैक्स रिटर्न दिया तो ये डेटा भी गलत होगा, और कुछ लोग करते हैं तो डेटा क्या होएगा। तो ये अंदाजन है 350 लाख करोड़, एग्जैक्ट तो कोई वर्ल्ड में कंट्री नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ियां होते ही हैं। सो ये भी एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हो। और लास्ट का, मैंने तो एक्सपेंडिचर का बता दिया। इफ आई कैन जस्ट रिवर्स दिस, यहाँ पे लोग क्या बोलना चाहते हैं मैं देखूं, ये R प्लस R क्या, R रिसीट दिख रहा है मुझे यहाँ, ओके मैं इसको करेक्ट कर दूं, तो मेरे साइड से रहता, मैंने गलती से आपको एक्सपेंडिचर का बता दिया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। रिवॉर्ड्स क्या है उसके? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। मतलब आई कैन नाउ से कि देश का जो आउटपुट है 350 लाख करोड़, उसमें रेंट का हिस्सा कितना, वेज का कितना, इंटरेस्ट का कितना, विद कितना प्रॉफिट, विद सम एडजस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और R माइनस P, उससे इनकम मेथड आता है। इसको लर्न करने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या बोलोगे? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ओनर, लैंडलॉर्ड, लेबर और कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर। रिवॉर्ड्स, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये 4 रिवॉर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और R माइनस P, उससे 350 लाख करोड़ आएगा विद द आउटपुट मेथड जो मैच कर रहे हैं आप लोग, और ये मैच होगा ही। फर्क आएगा तो वो लोग पता लगाएंगे कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। और अगेन जो आपका आखिरी मेथड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस R माइनस P। आपको अंदर का रट्टा नहीं मारना है। C क्या होता है? कंजम्पशन, कौन करता है? कंज्यूमर करता है। I कौन करता है? इन्वेस्टमेंट, फर्म करता है। किस चीज के लिए? मुझे गुड्स, मैकडोनल्ड्स को ब्रेड के लिए पैसा लगेगा और बाकी चीजों के लिए लगेगा, वो इन्वेस्ट करता है, मशीन्स और ये सब के लिए। G क्या है? गवर्नमेंट खर्चा भी करता है, इन्वेस्ट भी करता है। X इज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और R गवर्नमेंट को बाहर से पैसा आ रहा है, किसी को कर्जा दिया मालदीव्स को, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, पेमेंट कर रहा है, रिपे कर रहा है लोन, ये सब इसमें आएगा। अगेन ये टैलिंग के लिए ज्यादातर काम में आता है, ठीक है। सो ये प्रिकॉशंस लगभग सेम है, डबल इनकम नहीं होना चाहिए। और अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, लेट मी आस्क यू, डिफेंस का इक्विपमेंट उसका क्या करोगे? डिफेंस तेजस बनाते ना, या बुलेट्स बनाते हैं, वो क्या करोगे? हाँ, पर वो काउंट करेंगे? हाँ, वो नहीं होगा काउंट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ, क्योंकि वो बुलेट गया, वो काउंट नहीं करते। मैं आपको बोला था ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा चलो एक और लास्ट ले लो, फिर वाइंड अप करता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर आप हमको गोल गोल घुमा रहे हो। पेंशन नहीं आता वो भी। रीजन देखो, मैं जानबूझकर काट नहीं रहा हूँ, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट वो रिटायर्ड आदमी काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिव नहीं है, ये लॉजिक बता रहा हूँ। हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। ऐसे ही मैं तुमको काट दिया, नहीं तुम गलत बोल रहे, ऐसा नहीं, वो तो ईगो हो जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा मेरे में जा रहा है, ये तो गलत है भाई, हम वही काम कर रहे हैं 20 साल, इसलिए थोड़ा बहुत है नॉलेज, तुम लोग के पास 20 साल का तो मेरे से 10 गुना नॉलेज होगा। सिर्फ मैं लॉजिकल रीजनिंग बता रहा हूँ।
कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्यों नहीं काम काउंट करते, बिकॉज उसने काम नहीं किया है, उसने काम नहीं किया इसलिए वो काउंट नहीं होएगा, वो एडजस्टमेंट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो और वैसे भी ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, मुझे तो 2% पता है, इसमें डीप चले जाओ, जो गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं वो लोग सालों साल करते हैं, फिर भी वो लोग सोचते होंगे इसका क्या करना। अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया जमीन में जाकर कैसे आउटपुट निकालेंगे, बारिश कम या ज्यादा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा, फिर वो लोग मेजर करते हैं, हाँ ये इतना एकड़, ये इतना, इसमें ये आउटपुट, ये अंदाजन इतना आना चाहिए, वो भी अंदाजे पे निकालते हैं। फार्मर का हर बार थोड़ी इनपुट लेंगे वो लोग, फार्मर गलत भी तो बता सकता है। तो बहुत सारा एग्रीकल्चर का अंदाजन पर रहता है, कितना खेती है, कितना एकड़ है, कितना आउटपुट अंदाजन आना चाहिए, उससे वो निकालते हैं। तो ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल कंसेप्ट है, बट तुमको तो कुछ भी नहीं दिया सिलेबस में। आप सीबीएसई आईसीएसई में जाओ, दिमाग खराब हो जाएगा, इतना डीप उसमें वो लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म करते हैं, डिफिकल्टीज का अलग से वीडियो बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई क्वेश्चन किसी को?